बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उल्फत मदीने से यूं तो नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, नाकसारा पीर कामल कामलारा रहनमा। अल्लाह दी तारीफ़ व तासीफ़ दे बाद लखां दरूदो सलाम नबी मुकर्रम दी ज़ाते मुक़द्दसा ते और इन्ना औलिया अल्लाह लखौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह दे वली जेड़े ने वो कोई गम नहीं करदे, कोई खौफ नहीं करदे। अल्लाह पाक उन्हां नूं अपनी मोहब्बत दा, अपने इश्क दा ऐसा गम लगा देता है कि वो सब दुनिया के गम जो होते हैं वो भूल जाते हैं। तो आज मैं एक वली कामल, एक मर्द कामल की बारगाह में ये चंद बातें नजराना तन हदिया तन मैं पेश करना चाहता हूँ। मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन ये बहुत करीम बुज़ुर्ग हैं। इनका नाम ही दाता साहब है। तो उनका 977वां उर्स मुबारक के हवाले से मैं आपसे कुछ अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो इनकी पैदाइश का है कि ये गज़न का जो ज़िला है, जो महमूद गज़नवी का ज़िला है, उसी में एक छोटा गांव था या कोई महल्ला है हजवेर शरीफ, उसमें आप पैदा हुए, जिसकी वजह से आपको हजवेरी के नाम, दाता हजवेरी के नाम से याद किया जाता है। तो आपका ख़ानदान महमूद गज़नवी के साथ अटैच था। हरबी जो जंगी महारत भी आपकी फ़ैमिली को बहुत हासिल थी और इसी लिहाज से हुकूमत के साथ वो अटैच थे। लेकिन हज़रत दाता साहब सरकार का रुझान दीनी था, तसव्वुफ़ की तरफ था। तो लिहाजा आपने मुख्तलिफ़ जगह से जाके इल्म हासिल किया और पाकिस्तान में, जो आज मौजूदा पाकिस्तान है, उनके वक़्त में ये जो बर्रे सगीर था, यहाँ इल्म और फ़ान के आपने चश्मे बहा दिए। और हज़रत शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इनसे बहुत अक़ीदत थी। इनके अक्सर रोज़ा अक़दस पर वो हाज़री देते थे और उनको बड़ी अक़ीदत थी। तो उन्होंने इनको कई किस्म के अलक़ाब से नवाजा था। सैयद हजवेर, मखदूमुल उमम और पासपाने इज़्ज़त उम्मुल कताब जैसे मोतबर मोहतरम अलक़ाब जो है वो उन्होंने आपको दिए थे, हज़रत हजूर दाता साहब को। तो वैसे भी उनकी बड़ी अक़ीदत थी। तो उन्होंने एक बार अपने एक दोस्त से ये बात कही थी कि जब भी से मैं हजूर दाता साहब के हाज़री देता हूँ तो यहाँ से मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि यहाँ मुसलमानों का भी एक अलग मुल्क हो, एक अलग रियासत हो। और ये जब भी मैं इनके रोज़ा अक़दस पे आता हूँ तो ये ख़्याल मुझे मुसलसल आता है। तो अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से 23 मार्च 1940 को जो करारदाद इधर पास हुई, तो अल्लाह पाक ने दाता हजूर के कदमों के सदक़े उसी को शर्मिंदा ताबीर किया। ख़्याल था इकबाल का और उसको ताबीर दी मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने। तो ये दाता के कदमों की खैरात थी कि आज जिस पाकिस्तान में हम बैठे हैं, ये दाता के नज़रियात, ख़यालात जो उन्होंने अल्लामा इकबाल को किसी न किसी सूरत में, फ़ैज़ की सूरत में दिए, तो आज उसी पाकिस्तान में हम बैठे हैं। तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों की कोशिश को कामयाब किया और हजूर दाता साहब के फ़ैज़ से, उनके कदमों के सदक़े अल्लाह पाक ने हमें ये 7 साल में पाकिस्तान नवाजा। तो शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद भी एक बहुत बड़े कामल वली हो गुज़रे हैं। तो वो दाता साहब की अज़मतों को बहुत नराले नराले रंगों से बयान फरमाते थे। कभी यूँ कहते मरकदे ऊ पीर संजर राह हरम, कि यानी ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए ये हरम का दर्जा रखता है। तो इसीलिए तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने फरमाया था कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, नाकसारा पीर कामल कामलारा रहनुमा।
यानी ये आम लोगों के भी पीर हैं, उनको भी हिदायत देते हैं, जो कामल है उनके भी रहनुमा है, उनके लिए भी ये रहनुमाई अता करते हैं। तो लाहौर जो था इनके वक़्त में उसको वही मरकज़ियत मैसर आई जो कुतुबैन यानी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी को ज़मीन की महवरी गर्दश में हासिल है। तो आपने यहाँ आके इस्लाम का शजर जो है वो लगाया, आपने यहाँ आके इस्लाम का पौधा लगाया। यानी ऐसे आप कह सकते हैं कि कुफरस्तान में आपने इस्लाम का पौधा जो है वो बोया, जो परवान चढ़ा और मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों को, मुख्तलिफ़ औलिया कराम को उनके दरबार से फैज़ हासिल हुआ। तो सबसे पहले मैं उनका एक वाक़या बयान करना चाहूँगा। जब वो यहाँ आए तो यहाँ गुज्जर लोगों का बात थे। तो ये गुज्जर लोग जो, तो वह अपना दूध जो था, ये यहाँ का एक जोगी था, बहुत बड़ा जादूगर था, उसको देते थे। और जो कोई उसको दूध नहीं देता था उसके जानवरों को, उसकी भैंसों को नुकसान होता था, खून आना शुरू हो जाता था दूध में। तो एक दिन हजूर दाता साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, तो कोई माई साहबा जा रही थी दूध लेके। तो आपने कहा माई साहबा हमें भी कुछ दूध दे दो। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं दे सकती, क्योंकि जो आगे बैठा वो ऐसे करेगा कि हमारे जानवर मर जाएंगे, हमारा माल डंगर मरेगा, हमारे दूध में खून आना शुरू हो जाएगा, तो मैं नहीं दे सकती। तो आपने कहा आप मुझे दे दो, इंशाल्लाह आप कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कोई आधा बर्तन दूध का दे दिया। तो उन्होंने जाके वहाँ शिकायत की कि ऐसे ऐसे एक वहाँ आदमी बैठा है, तो उसने ये बात की है, तो मेरे से तो वो आधा दूध उसने ले लिया। तो जब उन्होंने बर्तन का ढक्कन उठाया तो देखा वो बर्तन पूरा का पूरा भरा हुआ था। तो जब वो इस्तेमाल करने लगा दूध, वो जादूगर जो था, तो जादूगर के पास जब वो पूरा दूध गया तो वो पूरा का पूरा खून हो गया था। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूँ कौन इस शहर में आ गया मेरे से बड़ा जादूगर। उसको ये तो नहीं पता था कि ये अल्लाह वाले, उसके तो तसव्वुर में था कि ये जादूगर है। तो वो जब आया तो हजूर दाता साहब अब तशरीफ़ फरमा थे, तो उन्होंने बातचीत की और उसने आपको मुकाबले का चैलेंज किया, जो आपने कबूल किया। तो उसके पास जो जादू था, उस जादू से वो फ़ज़ा में बुलंद हुआ, जानवरों की तरह वो उड़ने लगा। तो हजूर दाता साहब से उसने ये कहा कि आओ, अगर ताकत है तो मुझे पकड़ो। आपने कहा मैं पकड़ूंगा नहीं आपको, आप नीचे आओगे। आपने अपने जोड़े मुबारक खड़ावा जिसको कहते हैं, वो आपने ऊपर उनको हुक्म दिया जाओ इसको नीचे लाओ। वो सीधी उसके सर में टकाटक लगने लगी, तो ज़ख्मी हो के वो नीचे आके कदमों में गिरा। तो हजूर दाता साहब की इतनी कर्म नवाजी है कि वो हल्का बखोश इस्लाम हुआ। उसके बाद उसने क्या किया कि जो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने देखा कि ये चीज़ को कन्वर्ट करना, तो पावर तो इसमें है, तो आपने उसको अपने लंगर खाने पे मुतय्यन कर दिया। वो आपका लांगर ही रहा है बहुत देर। अल्लाह पाक ने फिर उसको इस्लाम से भी बहुत नवाजा। आपके रूहानी फ्यूज़ से आपने दुनिया को मुनव्वर किया, लोगों के दिल आपने रोशन किए, कुफर से जो स्याह हो चुके थे उन दिलों को आपने चमका दिया। और आपकी किताब जो कश्फुल मजूब है, इसकी तासीर 1000 साल गुज़रने के बावजूद भी उसी तरह कायम है। आपने एक जगह फरमाया कि अगर किसी को कोई कामल पीर नहीं मिल रहा तो मेरी ये वो किताब पढ़ ले, उसको कामल पीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कहने का मकसद है कि इतनी पुरतसीर वो किताब है। इस किताब के तर्जमे मुख्तलिफ़ ज़बानों में हो चुके हैं, और जो आपकी ये किताब है, इसका जो बुनियादी नुक्ता है वो है इस्बात असूल तरीक़त तसव्वुफ़ का था। कश्फुल मजूब मुख्तलिफ़ ज़बानों में छप चुकी थी, तर्जमे हो चुके थे, इंग्लिश में भी इसका तर्जमा हो चुका था। शायद वो एक प्रोफेसर था निकलसन, उसने इसका तर्जमा भी किया था। वो भी हजूर दाता साहब से बहुत मुतासर था। जो प्रोफेसर निकलसन था ना, इसको फ़ारसी सूफियाना अदब से बहुत मोहब्बत थी, बड़ा शगफ़ था। कश्फुल मजूब से बेहद मुतासर हुए। कश्फुल मजूब के अंग्रेज़ी तर्जमे से कबल फरीदुद्दीन तार का तज़किरतुल औलिया को तदफ़ीनो तस्हीह के साथ शाया करने का भी इजाज़ इसी प्रोफेसर को हासिल है। इस प्रोफेसर ने कश्फुल मजूब को अपनी जो तसनीफ़ है
उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर इसको उसने पेश किया था और दाता साहब हजूर से उसको बहुत ही मोहब्बत। इसने जो भी किताबें लिखी थी उनमें वो मुतअद्दिद बार ज़िक्र करता था, मुतअद्दिद मकामात पर उसने कश्फुल मजूब को बतौर इस्तिनाद पेश किया। हज़रत दाता साहब के दौरे मसूद की तरह कश्फुल मजूब की तालीफ़ व तसनीफ़ का आज़ाज़ भी खित्ता लाहौर को मैसर आया। फिर इस फ़ारसी नुस्खे की अव्वलीन तबात व अशात भी इस कुतुबुल बलाद के हिस्से लाहौर में आई, जिसका अहतमाम 19वीं सदी की 7वीं दहाई में लाहौर ही के इलाही बख्श कुतुब फरोश ने किया। डॉक्टर महमूद आबदी के मुताबिक अव्वलीन अशात का साल 1283 हिजरी है, जबकि डॉक्टर मौलवी मोहम्मद शफ़ी के मुताबिक ये नुस्खा 1874 में तबाह हुआ है, जिसका मतलब ये किताब आज से 150 साल कबल बज़बान फ़ारसी शाया हुई। इसी फ़ारसी मतन की अव्वलीन अशात को निकलसन ने अपने अंग्रेज़ी तर्जमे की बुनियाद बनाया। इस वक्त तक अभी समरकंदी और इसके अलावा दूसरे मुहक्किक नुस्खे शाया नहीं हुए थे। निकलसन ने इस के साथ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के 2 और ब्रिटिश म्यूज़ियम के एक ख़ताती नुस्खे से भी इस्तिफ़ादा किया। मुहक्किकीन के लिए यह अमर कदर इत्मीनान बख्श भी होगा कि अगियार की दस्तरस में ही सही ज़माना के दस्तबुर्द से ये मखतूतात महफूज रहे। यानी बेशक ये गैरों के हाथों में रही हैं किताबें, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने इन पाक वलियों की ये किताबें जो है इनको महफूज फरमाया। 2 वो अहम मकामात जो इन ख़ज़ीनों और दफीनों के अतबार से सर फहरिस्त है, इन तमाम का तल्लक सेंट्रल यूरोप या बरतानिया से है, जिसमें ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, नेशनल लाइब्रेरी पेरिस, स्टेट लाइब्रेरी बर्लिन और नेशनल लाइब्रेरी वियना ऑस्ट्रिया अहमियत के हामिल है। कश्फुल मजूब के बुनियादी और असासी नुस्खे लंदन, पेरिस, बर्लिन, वियना कि इन कौमी किताब खानों में कैसे पहुँचे, फिर अब तक किस तरह महफूज रहेगी, ये सफ़ात इस तफसील के लिए काफ़ी ना होंगे। निकलसन ने कश्फुल मजूब के अपने अंग्रेज़ी तर्जमे के दबाचे में इस तसनीफ़ लतीफ़ को नहायत शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा है कि यह किताब तसव्वुफ़ के मुहक्किकीन और स्कॉलर के साथ साथ इस शोबे के आम तालिब इल्मों के लिए भी नहायत दिलचस्पी का बायस है। निकलसन ने कश्फुल महजूब को अपने से माक़बल रसाला अल-कुशैरिया पर फ़ौक़ियत देते हुए तहरीर किया। ये कश्फुल महजूब की मुतकल्लमाना इस्तिलाहात के पीछे नहायत अमीम और गहरा फ़लसफ़ाना तफ़क्कुर व तदब्बर भी मौजूद है, जिसमें हज़रत अजवेर ने बिलखसूस मुख्तलिफ़ मकामात पर मुहक्किकाना और मुजतहिदाना अंदाज में अपने ज़ाती तजर्बात, मुजाहदात और मुकाशफात भी अपने क़ारीन के साथ बाँटे हैं। तो जो ये कुशैरी है, रसाला अल-कुशैरिया इमाम अल-कुशैरी है, इन्होंने कश्फुल मजूब में बार बार इनका ज़िक्र किया। तो रसाला कुशैरिया जो है ये उम्मुल किताब, जो तसव्वुफ़ की उम्मुल किताब हैं, जो जहाँ से तसव्वुफ़ की किताबें लिखनी शुरू की हैं मुहद्दिसीन ने। उससे पहले कुछ और नाम रखते थे, तक़वा रखते थे, ज़ुहद नाम रखते थे। तसव्वुफ़ का नाम जो है ये ज़्यादा मुदव्वन नहीं था। तसव्वुफ़ लफ्ज़ जो है ये ज़्यादा मुदव्वन नहीं था। ये कुछ अल्लाह के वली आए हैं जिन्होंने फिर रसालों की सूरत में ये तसव्वुफ़ का नाम जो है इसको शाया किया और ये मुदव्वन हुआ। हज़रत दाता साहब जो है ये तसव्वुफ़ के जो मौजूदा चले हैं यहाँ पे, जो मौजूदा सलासल है इनसे बहुत पहले हो चुके हैं। आप जो हैं इन्होंने बहुत सारे बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल किया। इनके मैं 2 वाक़यात भी कोट करूँगा कि एक बार आप आज़रबाईजान में जा रहे थे तो आपने देखा कि कुछ लोगों ने अल्लाह के वलियों जैसा लिबास पहना हुआ है, लेकिन वो जोलियाँ फैलाए, गंदम का मौसम था तो वो गंदम मांग रहे थे। तो आपने अपने पीरो मुर्शिद अबू फ़ज़ल ख़तली से पूछा कि ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि इनका जो पीर था ना, वो उसको मुरीदों की बहुत हवस थी, यानी उसके अंदर हवस थी। वो हवस जो है एक सूरत लेके इन मुरीदों में वो मुकम्मल हुई है, इन मुरीदों में उसके असरात हुए, ये दुनिया वालों से मांग रहे हैं। ऐसे उनके वाक़यात में आता है। एक इनका वाक़या हो रही है, जब ये लाहौर तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ते में उस वक़्त सराएँ होती थी, तो ये एक सराय में रुके तो वहाँ कुछ उबाश नौजवान होंगे या वो कुछ आलम टाइप भी थे। तो जब आप तो बड़े सादा थे, आप दरवेश लोग थे,
आपके बड़ी सादगी थी। तो जब उन्होंने देखा कि ये भी आदमी बैठा तो कहने लगे हाँ ये भी आलम है लेकिन ये हमारे जैसा नहीं, ये हल्का आलम है, हम तो बहुत अलग हैं। हाँ ऐसे वो करने लगे। तो फिर जब सुबह हुई तो पता नहीं अल्लाह पाक ने रात उनको क्या दिखाया। तो सुबह फिर उन्होंने माजरत की। तो आपने कहा मैंने तो कोई बुरा महसूस ही नहीं किया, आप जो कह रहे थे अपनी सोच से कह रहे थे, मैंने तो आपसे कुछ आपको कोई बुरा भला नहीं कहा। तो आप तो दरगुजर करने वाले थे, दरवेशों की ये सिफ्त होती है दरगुजर करना, माफ़ कर। आपके आने के बाद यहाँ पे दो सिलसिले जो वो ज़्यादा मशहूर हुए, एक सोहरवर्दी थे और एक चिश्ती। तो इन दोनों का अपना अपना तर्ज़ ज़िंदगी था। जो सोहरवर्दी थे ये मुशाइख से, सुल्तानों से, बादशाहों से काफ़ी मेल जोल रखते थे। वो हुकूमती पॉलिसियों पर असरअंदाज होते थे। इस हुकूमती असर व नफूज़ को रियाया की वेलफेयर और दीन की तरवीज व तबलीग के लिए बरूए कार लाते। जबकि चिश्ती सूफ़ी जो थे वो दरबार सुल्तान से तल्लुक़ और रूहानी ज़िंदगी के मुनाफी ख्याल करते और कभी भी सुल्तानों की बारगाह में जाने को अच्छा न महसूस करते। हज़रत शाह जी यानी मिसाल के तौर पर हज़रत शाह रुकने आलम मुल्तान सुल्तान से मुलाकात के लिए मुल्तान से दिल्ली तशरीफ़ लाते, जबकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में होते हुए भी कभी दरबार में जाने को पसंद ना करते। खानका चूँ इस अहद का सबसे मौसर अदारा था, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए हर दो खानकाहों की पॉलिसियों को नज़रअंदाज करना मुमकिन न था, जिस पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक की सख्त गीर पॉलिसी के मुज़र असरात से ये माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ा। एक तरफ उन्होंने सोहरवर्दी खानकाहों में अपनी मदाखलत इस हद तक बढ़ा दी थी कि खानकाहों की आज़ादी ख़त्म कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ चिश्तियों को सुल्तान और दरबार से लातलकी पर उन्हें खानकाहों से निकाल कर जबरन सरकारी मनसब सौंपे। इस तसादम से मादीन हुकूमत और दीनी पेशवान के दरमियान तल्लुकात बुरी तरह मुतासर हुए और सोसाइटी में तोड़ फोड़ का शिकार हुए। अगर हम तारीख़ के कुछ औराक पलटें तो बाबुल इस्लाम सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का दाखिला और स्पेन में तारक बिन ज़ियाद की यलगार एक ही वक्त में हुई थी। उंदलस में 800-850 साल मुसलमान हुक्मरानी करने के बावजूद आपका इक़्तिदार ख़त्म हो गया और इस्लाम और मुसलमानों को हमेशा हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें ना रहीं जो मुसलमान अपने साथ या अपने अमल से ज़ाहिर कर। वहाँ कब्ज़ा तो हो गया, लेकिन शायद स्पेन को वो हुक्मरान ना मिल सके या वो औलिया ना मिल सके जो हिंदुस्तान को मिले। तो एक और भी मगरबी स्कॉलर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बार उसने ख़िताब करते हुए ये बात कही थी, H.A.R. गिब्स उसका नाम। उसने तारीख़ इस्लाम बार बार इसका तज़किरा किया और उसने ये कहा कि इस्लाम के कल्चर पे बार बार हमला हुआ है, लेकिन वो कल्चर स्पेन में ख़त्म हो गया और जो इंडिया हिंदुस्तान है उस कल्चर पे बारहा हमला हुआ, लेकिन वो मगलूब ना हुआ, क्योंकि वहाँ जो तालीमात औलिया इकराम ने दे दी हैं वो इतनी मज़बूत लोगों के दिलों में हो चुकी हैं, इतनी रूह तक पहुँच चुकी हैं कि अगर वहाँ कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ काम होता है तो फ़ौरन वो जो उनका तसव्वुर है, उनका जो फ़िक्र है, उनकी जो विज़न है वो आगे आ जाता है और मुसलमान उस विज़न की वजह से इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मगलूब नहीं हुआ। उसका इस्लामी तशख़्ख़ुस भी बरकरार रहा, उसका इस्लामी कल्चर भी बेतहाशा हमले करने के बाद जो है वो बचा है, महफूज है। लेकिन स्पेन में ये काम ना हुआ, वहाँ से उनको अपना दीन और अपना जो मुसलमान थे दोनों को निकलना पड़ा। क्योंकि मैं इसी पे बात ख़त्म करूँगा कि शायद उनको मैसर ना आ सका होगा कोई फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, उनको शायद कोई गाज़ी अब्दुल्ला ना मैसर आ चुका होगा, शायद उनको कोई
हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ना मैसर आया होगा, उनको को हजूर दाता गंज बख्श जैसा कोई मैसर ना आया होगा, उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा कोई मैसर ना आया होगा। तो इसी पे आज की बात को मैं मुकम्मल करता हूँ और दाता साहब के लिए यही कहता हूँ कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसारा पीर कामल कामला रहनमा। इन्हीं की दुआओं से, इन्हीं हजूर दाता के यहाँ आराम फरमाने से, उनका सरापा मुक़द्दस जो जिस्म मुक़द्दस है उसी से ये लाहौर आज भी इल्मों अरफान की रोशनी बट रही है, यहाँ से निकल रही हैं, चश्मे जारी हो रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब को उससे मुस्तफ़ीद फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारी पक्की सच्ची मोहब्बत औलिया इकराम से महफूज करे। अल्लाह पाक हमें औलिया इकराम की भी इत्तबा और अल्लाह के रसूल की इत्तबा करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि ये हमारे सलासल जो है इन्हीं से इस्लाम चमका, इसी ख़ित्ते में औलिया इकराम की वजह से इस्लाम फैला है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और उनकी तालीम से हमें फैज़याब करे, उनके जिस्म अतहर की जो बरकतें हैं उनसे फैज़याब करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर करे, पाक आर्मी की खैर करे। इस उर्स पर जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जितनी एजेंसियों ने दाता साहब हजूर के सिक्योरिटी की खदमात अंजाम दी, अल्लाह पाक उनको अजर दे। अल्लाह पाक तमाम सिक्योरिटी इदारों के ऊपर ख़ास करम करे, उनकी हिफाजत करे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया व सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।